ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। सुवीरा जी, आपने अपना माइक क्यों नहीं बंद किया है? ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 23वीं कक्षा है। समाधिपाद के 5वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्ति का स्वरूप क्या होता है और वृत्ति के प्रकार कितने होते हैं, उसकी चर्चा आपके सामने आई है। चौथी पंक्ति हमें देखनी है। तथा जातीयकाः संस्काराः वृत्तिभिरेव क्रियन्ते। कहते हैं तथा जातीयकाः संस्कारा, जिस प्रकार के संस्कार मन पे पड़ते हैं वो संस्कार किस प्रकार के पड़ते हैं? जिस प्रकार की वृत्तियां होती है। तो कहते हैं वृत्ति भी रेव क्रियन्ते, वृत्तियों से ही वो संस्कार पड़ते हैं जो हमारे मन में। जैसी वृत्ति होगी वैसा ही संस्कार होगा। अब इस बात को समझना है हमें कि क्या हुआ, देख लिया तो क्या हुआ, सुन लिया है तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है अगर ऐसा देखने से? यहाँ तो बहुत कुछ फर्क पड़ता है। देखने मात्र से, सुनने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से, यानी रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये जो 5 विषय हैं, इन विषयों से हम प्रातःकाल उठने से लेकर के जब तक निद्रा में नहीं जाते हैं तब तक इन 5 विषयों से ही हम जुड़ कर के वृत्तियां बनाते हैं। इनसे बाहर नहीं निकल पाते हैं। और जब जब जो भी वृत्ति बनती है, और यह वृत्ति कोई एक बन गई तो उसके बाद पता नहीं दूसरी वृत्ति कब बनेगी, ऐसा नहीं है। ये ऐसी वृत्ति बन रही है हमारी, चाहे वो मानसिक रूपी मानसिक वृत्ति हो या वाचनिक वृत्ति हो या शारीरिक वृत्ति हो। ये ऐसी वृत्तियां बन रही है जैसे बरसात हो गई है और नदी जो है भर करके बह रही है। तो जो भरी हुई नदी कभी देखा आपने? ये जो गंगा भर करके जब बह रही होती है, गंगा यमुना, ऐसी जो बड़ी नदियां हैं, जब ये भरी हुई एकदम बह रही होती है नदी। एक सामान्य स्थिति में बरसात का मौसम नहीं है, सामान्य स्थिति में उसमें जितना पानी होता है, गर्मियों में देखो आप तो जितना पानी उतना, वो भी बहुत कुछ बह रहा होता है। लेकिन जब बरसात बहुत हुई हो और फिर वो नदी जो है एकदम भरी हुई बह रही हो, तब आप देखिएगा उसमें कितना पानी होता है। कोई हम अनुमान कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, कितना पानी बह रहा होता। ऐसे ही हमारे कर्म बनते जा रहे हैं। दुनिया में आज तक किसी ने ये नहीं गिन करके बताया कि एक दिन में हम कितने कर्म करते हैं। मानसिक कर्म कितने करते हैं, वाचनिक कर्म कितने करते हैं, शारीरिक कर्म कितने करते हैं। आज तक इतिहास में किसी भी ऋषि ने नहीं बताया। जो इतने बड़े सिद्धांतों को बताने वाले ऋषि है, पूरे वैदिक वाङ्मय के माध्यम से हमारे संपूर्ण जीवन को बताया इन्होंने। कोई भी ऐसा तत्व नहीं बचा है जो ऋषियों ने हमें उपदेश नहीं किया हो।
कई बार हम रोते रहते हैं ना, रोते रहते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है, आपने क्या किया है, ऐसा कह कर के कुछ रोते रहते हैं अपने माँ बाप के ऊपर या अपने पूर्वजों के ऊपर। उन्होंने तो बहुत कुछ किया है जी, हम कुछ नहीं करके उन पर आरोप लगाते हैं। हम मेहनत पुरुषार्थ ना करके हम दूसरों के ऊपर दोष दिखाना, हम बहुत ही कुशल है, एक्सपर्ट्स हैं। दूसरों के ऊपर दोष डालना हमें बखूबी अच्छा आता है। परंतु ऋषि लोग तो परिपूर्ण थे, अपनी अविद्या को समाप्त करके पूर्ण विद्यावान बन करके अपने प्रयोजन को उन्होंने पूरा किया है और उन्होंने ये सब देखा है। लेकिन उनमें से किसी भी आज तक किसी एक ऋषि ने भी ये गणना करके नहीं बताया। बड़ी बड़ी गणनाएं दिखाई है, मुक्ति कितनी होती है, कितनी बड़ी गणना है, आप सोच के देखिएगा। मुक्ति की जो गणना है, आप लोग बोलते हैं ना कि मुक्ति का काल जो है इतना होता है, 1 अरब 96 करोड़। नहीं, ये तो सृष्टि की रचना बता रहा हूँ मैं। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। 31 नील कितने होते हैं? अब इस 31 नील को कभी गिन करके देखिएगा। पूरी दुनिया में जो हम गणना करते हैं, बड़ी बड़ी गणित की जो गणनाएं, आप सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष कितने होते हैं? इतनी बड़ी बड़ी गणना करने वाले ऋषि लोग, सृष्टि का भूत और सृष्टि का भविष्य बताने वाले ऋषि लोग, जीवन के हर पहलू को बताने वाले ऋषि लोग, ये नहीं बताया कि एक दिन में हम कितने कर्म करते हैं। अनगिनत कर्म करते हैं, अनकाउंटेबल कर्म करते, इसको गिनना बहुत मुश्किल है। कितनी तीव्रता से मन से हम कितने अनगिनत कर्म करते हैं, मन से कैसे गिन पाएंगे? और क्या करना है हमको गिन करके? हमें करना क्या है? हम उसको यानी आदमी अपनी बुद्धि उसमें लगाता है जिसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसी बहुत सारे विषय हैं दुनिया में, अपनी बुद्धि को उसमें नहीं लगाता जिसमें लगाने से प्रयोजन की सिद्धि होती है, जिसमें बुद्धि लगाने से अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है, जिसमें बुद्धि लगाने से अपने लक्ष्य की ओर बहुत आगे बढ़ सकता है, उसमें बुद्धि नहीं लगाता है। और मनुष्य बुद्धि उसमें लगाता है जिसका कोई अर्थ नहीं है, ना उसको कुछ करना है उसमें, और फिर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है उसको लेकर के। ये तो ऐसी बात है कि कोई धनहीन व्यक्ति, धन रहित व्यक्ति, जिसके पास, आप मोटी भाषा में बोलो रोडपति, रोडपति जो है, अंबानी के ख्वाब देखे, अडानी के ख्वाब देखे, ठीक है ना, है रोडपति, तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या कर पाएगा। तो आदमी का सोच ऐसा चलता है आज। क्योंकि हमें हंसी इसलिए आती है क्योंकि हम उसको ऐसा देख रहे हैं सामने वाले को, लेकिन हम अपने आप को नहीं देख रहे होते हैं। हम भी किस प्रकार की कल्पना करते हैं, आप विचार करके देख सकते हैं। तो जिस प्रकार की वृत्ति हमारी चल रही है, वो वृत्ति 1-2 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, खरबों वृत्तियां चल रही हैं हमारे, जिसकी कोई गणना ही नहीं है, कर नहीं सकते। तो एक एक वृत्ति का एक एक संस्कार हमारे मन पर पड़ता है, एक एक वृत्ति का एक एक संस्कार हमारे मन पर पड़ता है। और इस संस्कार को समझने का प्रयत्न करिएगा, संस्कार का मतलब क्या होता है। जैसे आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, तो आपकी जो भी आकृति मेरे को दिखाई दे रही है आंखों से, तो मैंने देखा है, ये वृत्ति है। अभी आगे बताएंगे, इसको प्रत्यक्ष वृत्ति कहते हैं, जो मैं आपको देख रहा हूं। अब ये जो वृत्ति बन रही है, आपका
जो आपकी जो आकृति मेरे को दिखाई दे रही है, वृत्ति तो बन गई, क्योंकि मैं देखता जा रहा हूं और लगातार देखता हूं स्क्रीन पर आप लोगों को 1 घंटे तक। अब इसका पूरा का पूरा छाप मन पर पड़ता है। छाप का मतलब है जैसे कोई स्टैंप होता है ना, स्टैंप पर लिख करके रखते हैं, कोई आप अपना एड्रेस लिख सकते हो, अपने सिग्नेचर लिख सकते हो, स्टैंप पर स्टैंप बनाते हैं लोग आजकल, रबर स्टैंप जिसको आप बोलते हो। आजकल रबर स्टैंप ना बोल के उसका नाम कुछ और दे सकते हैं, डिजिटल स्टैंप हो गए आजकल। तो अब वो स्टैंप को पेपर में जब लगाओगे तो उसमें जो लिखा रहता है आपका, वैसा ही सेम टू सेम उस कागज पर अंकित हो जाता है, होता है ना। इसको कहते हैं छाप। और ऐसा ही ये जो आपकी जो आकृतियां हैं, उन सभी आकृतियों का छाप मेरे मन पर पड़ रहा है और मेरी आकृति का छाप आपके मन पर पड़ रहा है। तो एक एक वृत्ति का छाप मन पर अंकित होता जाता है। अब आप देखिएगा आपके पास में ऐसा कौन सा साधन है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें आप अंकित करते जाओ और उसमें स्पेस बहुत बना रहे। सोच के देखिए आप, कोई ऐसा डिवाइस, कोई ऐसा यंत्र है आपके पास में कि जिसमें आप डाटा डालते जाओ लेकिन स्पेस भरा हुआ है जी, इसमें स्पेस ही स्पेस है, जगह ही जगह है। कोई ऐसा है आपके पास में, ऐसा कोई डिवाइस, कोई ऐसा यंत्र जिसमें आप डाटा, जो मोबाइल रखते हैं ना आजकल, जो आप एप्पल जैसे मोबाइल रखते हैं, वो लोग उनको खरीदना पड़ता है। वो मोबाइल में जैसे बाकी एंड्रॉयड फ़ोन होते हो तो मोबाइल में डाटा कार्ड लगाते हैं या डाटा उसमें, एप्पल में ऐसा होता है आप स्पेस में ही खरीदो जी, जितना खरीदना, बस पैसे देते जाओ, जगह आपको मिलता जाएगा, ठीक है। पर ये ऐसा मन है हमारा, इसके अंदर स्पेस ही स्पेस है, जगह ही जगह है। क्या यंत्र बनाया भगवान ने, आप कल्पना करके देखिएगा कितना अंकित किया हमने इस जन्म के। आप में से कोई मेरे को 80 साल के, 85 साल के, पता नहीं कितने साल के दिख रहे हैं। कम उम्र वाले तो बहुत कम दिख रहे हैं, लवनीश जी जैसे, बाकी सब अधिक उम्र वाले दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस हमारी अपनी अपनी उम्र की कितने साल हम जी गए, कितने संस्कार बनाया होगा, कितना डाटा डाला होगा इस जन्म के अपने मन पर, कितना अंकित किया होगा। आप कल्पना करके देखिएगा, ये सारे के सारे संस्कार है। और न केवल इस जन्म की बात हो रही है, जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं मन के अंदर। कब से हैं पता नहीं, प्रवाह से अनादि है, ये याद रखना, ये भी याद रखना। यदि हम इस सृष्टि में मुक्ति से लौट के नहीं आए हों, हो सकता नहीं हो सकता है, हो सकता है इस सृष्टि में हम मुक्ति से लौट के आए हों तो थोड़ा फ्रेशर हैं हम, मतलब नए लोग हैं, ठीक है ना, तो हमारे संस्कार कम हो सकते हैं। लेकिन हम मुक्ति से लौट के नहीं आए हैं, पिछली सृष्टि में भी ऐसे चलते आ रहे थे और उससे पिछली सृष्टि में भी ऐसे, पता नहीं कितनी सृष्टियों से, किसी को कुछ पता नहीं है जी, किसी को कुछ पता नहीं है। तो मान के चलिएगा इस सृष्टि के भी अगर लेके देखें तो लगभग 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं। अभी जो बोल रहा था ना मैं, 1 अरब 96 करोड़, कोई 97 करोड़, जितना भी मान ले, लगभग 2 अरब वर्ष। 2 अरब वर्षों में न जाने कितने बार जन्म लिए होंगे, कितने बार लिए होंगे। हम इतने दूध के दुले हुए नहीं हैं कि हर जन्म में 100 साल जिए हों और हर जन्म हमारा मनुष्य का हुआ हो, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। पता नहीं किस किस योनि में जाके आए हैं। तो मनुष्य भी बने हो तो आप सोच सकते हैं कितने जन्मों के संस्कार है इस सृष्टि के हमारे मन के अंदर। वो सारे के सारे संस्कार वृत्ति भी एव क्रियन्ते, इन्हीं वृत्तियों से वो संस्कार बनते हैं। जैसी वृत्तियां हमारी होती है वैसे हमारे मन के अंदर संस्कार पड़ते हैं। इसलिए सोच समझ करके देखना है। अब देखो, देखना मना नहीं है,
लेकिन देखने में धर्म है या नहीं है, देखने में अहिंसा है या नहीं है, देखने में सत्य है या नहीं है। तो ये जो धर्म है हमारा, जो हमारे कर्तव्य है, अभी आप में से कुछ लोग धर्म सूत्र पढ़े हैं मेरे से, वो उनको पता है धर्म का मतलब क्या होता है। तो ये जो हमारी दृष्टि है देखने की, चाहे वो आंखों से हो, चाहे वो चखने का हो, चाहे वो स्पर्श करने का हो, जितनी भी अलग अलग दृष्टियां हैं हमारी, प्रत्यक्ष दृष्टियां, ये सब वृत्तियां हैं और इन सब का संस्कार पड़ता है। तो अनगिनत संस्कार पड़ते हैं क्योंकि अनगिनत वृत्तियां हमारी बन रही हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं, तथा जातीय का संस्कारा वृत्ति भी रेव क्रियन्ते। हमारी इन वृत्तियों के कारण से वैसे ही संस्कार, जैसी वृत्तियां हम बनाते जा रहे हैं, वैसे ही संस्कार हमारे मन पर अंकित होते जा रहे हैं। फिर कहा, अब संस्कार हमने बनाया, अब ये संस्कार बन के करता क्या है भाई? अंकित हो गया तो वो संस्कार हमारे लिए क्या फायदा, मतलब क्या लाभ देगा हमको? आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को पैसा दे रखा हो। आजकल तो दूसरे ढंग से पैसे देते हो ना आप लोग, म्यूचुअल फंड्स, वो फंड्स ऐसे उसमें लगाते हैं, आप इन्वेस्ट करते हो ना पैसा। पहले तो क्या करते थे लोग, दूसरों को देते थे ब्याज पर। तो उसके लिए कोई किसी कॉपी में किसी जगह लिख करके तो रखते थे, उसको खोलिएगा पता लगेगा किस किस को क्या दिया हमने। तो क्यों लिख रहे हो जी? अरे याद कहाँ रहता, बहुत कुछ होता है, तो सब याद नहीं रहे तो इसलिए लिखना पड़ता है मेरे को। तो लिख दिया आपने, उसको खोलते ही पता लगता है। तो लिखने का ये लाभ है। तो ऐसे संस्कार पड़ा है, हमने क्रिया किया है, उसका संस्कार पड़ा है मन पर। क्या लाभ है उस संस्कार का? तो लाभ बता रहे हैं, संस्कारेश्च वृत्तया इति। तो जो संस्कार हमारे मन पर अंकित हो रहे हैं, छाप पड़ते जा रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उन संस्कारों का काम आगे आएगा। वही संस्कार दोबारा वैसा कर्म करने के लिए वो प्रेरित करता है। जो आज हम ऐसे कर्म करते हैं, एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। आप पढ़े लिखे हैं जी, समझदार हैं, बहुत अच्छा जानकार हैं, और विशेषकर आध्यात्मिक विषय में आप पढ़ ही रहे हैं, तो आध्यात्मिक विषय में भी आप जानकार हैं, जानकारी की कोई कमी नहीं है, इन्फॉर्मेशन आपके पास बखूबी है। किस विषय में? देखो, मुक्ति को प्राप्त करना है तो गुस्सा नहीं कर सकते, हाँ, संतोष का पालन करना है, हमें बहुत धैर्य रखना है, हमें ये करना, बहुत कुछ पता है हमको। लेकिन जब वो परिस्थिति आती है हमारे सामने, और उस परिस्थिति में फिर वो सब हम करते हैं जो हमें नहीं करना है, वो सारे अधर्म हम करते हैं, वो सारे पाप हम करते हैं, वो सारे घिनौने कर्म हम करते हैं जो हमें बिल्कुल पता है। और किसी को ऐसा भी लगता है कि मेरे को तत्वज्ञान है, मेरे को यथार्थ बोध है, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतेति, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं केवल शाब्दिक रूप में जी नहीं रहा हूँ, यथार्थ मेरे को पता है। ऐसा आदमी भी वो सारे खोटे कर्म करता है, उसके पीछे ये संस्कार कारण है। एक तो अनजाने से करता है, जिसको बोध ही नहीं है, पता ही नहीं है नियम क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, उचित अनुचित का उसको कुछ पता ही नहीं है, तो भी वो गलत करता है अनजाने में। लेकिन हम तो सब जानबूझ के करते हैं, सब कुछ अच्छी तरह पता है हमको। जैसे कोई ढीठ आदमी होता है ना, कोई भी, आप सब लोग इसमें आते हैं, कोई इस ढीठपन में कोई एक भी व्यक्ति नहीं हो, ऐसा हो सकता है जो वो ढीठ ना हो, ये अलग बात है। कोई किसी विषय में, कोई किसी विषय में होता है, लेकिन हम सब ढीठ लोग हैं, हम सब। तो जब ढीठ आदमी क्या करता है, उसको अरे दंड लेना पड़े तो ले लूंगा, लेकिन अब तो कर लूंगा मैं ये दोष अब तो कर लूंगा, दंड जब नहीं दंड मिलेगा आपको,
भगवान दंड देगा, भुगत लूंगा। अरे पिता आपका जो भी, जिससे आप डरते हो, माता पिता भाई बहन पुलिस, जो भी होते हैं जिनसे हम डरते हैं, डरने का कारण एक दो नहीं है ना, अनेक कारण है हमारे सामने। कोई समाज से डरता है, कोई किसी से डरता है, कोई किसी से डरता है, ऐसे अलग अलग। ठीक है जी, दंड भोग लूंगा बाद में, पहले ये कर लूं। ये जो स्थिति हमारे जीवन में आती है, जानकर समझकर विवेक रखते हुए भी जो गलत करते हैं, उसको क्यों कर रहे हैं ऐसे, उसके पीछे यही संस्कार है। ये ऐसा धक्का देते हैं ये संस्कार हमको उसको करने के लिए, जिसको आप एडिक्शन कह सकते हो, लत कह सकते हो। ये जो आदत है ना, वो इस संस्कार के कारण से, ये संस्कार जो है हमको ऐसा पीड़ित करता है, इतना दुख देता है, जब तक उसको नहीं करेगा ना व्यक्ति, तब तक वो बस अशांत रहेगा। इसलिए वो जानकर समझ कर के भी उस गलत को करता है, उस पाप को करता है, उस अधर्म को करता है, अपने उद्देश्य से बिल्कुल गलत कर बैठता है। इसके पीछे संस्कार कारण है। इसलिए संस्कार जो है हमें बहुत ही दुख देने वाले होते हैं। आगे स्वयं सूत्रकार और व्याख्याकार बताएंगे कि संस्कार हमें कैसे दुख देते हैं। और दुनिया में याद रखना, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो संस्कारों से दुखी नहीं होता हो। कोई ऐसा आदमी नहीं है दुनिया में, अपने किए हुए कर्मों के जो संस्कार है उनसे दुखी नहीं होता हो, ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं। तो इसलिए जब टीवी देखते हम या कुछ भी देखते हैं, कोई ऐसे क्या है, ठीक है देख रहे हैं, नजर पर नजर जो है, एक बार किसी को देखते हैं ना, हमारा मन कितना चतुर है, कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है, कितना तेज है। आप इसकी कल्पना करके देखिएगा। आदमी, जैसे माताएं होती है ना, कुछ माताएं जो है वो टीवी नहीं देखती, अर्थात वो पिक्चरें सीरियल नहीं देखती, उनको एलर्जी है उनसे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो आते जाते किचन से या कमरे में इधर उधर आते जाते, क्योंकि टीवी तो चल रहा होता है। वो नहीं देखती है तो पति देख सकता है, या बहू देख सकती है, या बेटा देख सकता है, या और कोई बच्चे देख सकते हैं। टीवी चल रहा होता है, टीवी है तो चलता है, तो चलेगा। मेरा कोई यहाँ ये सिद्धांत नहीं स्थापित कर रहा हूँ टीवी नहीं चलना चाहिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो टीवी चल रहा है, अब माँ वैसे नहीं देखती है, लेकिन माँ को तो आना जाना होता ही है, टीवी के सामने से आना जाना वो करती है। और होता क्या है, बच्चे, आजकल के बच्चे या पति या जो भी घर के सदस्य है, एक आता है वाकई, माँ मेरे को खाना दो, फिर वो किचन स्टार्ट होता है, वहाँ पर चूल्हा जलता है, फिर उसके लिए रोटी बनती है, उसके लिए कुछ चीज़ें गर्म कर किए जाते हैं, फिर उसको वो जहाँ भी बैठता है ना, डाइनिंग टेबल होता है, लेकिन डाइनिंग टेबल में बहुत कम बैठते हैं लोग, अपने रूम में इधर उधर पता नहीं क्या कहाँ बैठते हैं। फिर वो उसको वो ले जा करके वो माँ खिला रही होती है, तो फिर वो वापस जा रही होती किचन में, फिर वहाँ जा रही होती जिसको जहाँ खिलाना, वो खा गया, वो चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर कोई आता है, फिर वो कहता जी मेरे को खाना डालो, खाना दो, जो भी बोलता है, तो फिर उसके लिए फिर दोबारा चूल्हा। ऐसे सुबह से शाम तक न जाने कितने बार वो चूल्हा जलाती हैं, रोटियां बनाती हैं, चाहे खाना है, नाश्ता है, जो भी है, या कोई जूस देना है, कोई फल काट के देना है, अलग अलग समय में। तो आते जाते जब टीवी चल रहा होता है, वो ना चाहते हुए उसकी दृष्टि टीवी पर जाती है, और कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट तो बीच बीच में चलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं। और नज़र गई उसकी, कोई भी प्रोडक्ट चल रहा होगा जिसका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, ऐसे ही चलते फिरते हो गए, देख लिया। और उस माँ को कहीं तो जाना पड़ता है ना, तो मान लो वो खुद जाती हो, मॉल जाती हो या सुपरमार्केट जाती हो, जहाँ भी कहीं कुछ घर के सामान लाने के लिए, कुछ शॉपिंग करने के लिए जाएगी, ज़रूर जाती है।
और नगर में रहते हैं तो कभी ना कभी जाना ही पड़ता है। और वो अपनी चीज़ें, जो आवश्यक चीज़ें लेते हुए उनकी नज़र जाती उस वस्तु में जिसको टीवी में एक बार देखा था, एक ही बार। और जब नज़र जाती उस पर, दृष्टि जाती है, तो उसको लगता है अच्छा मैं तो हमेशा यही लेती जाती हूँ, चलो इसको भी ट्राई करके देखूंगी। क्या प्रभाव पड़ता है दी, एक बार देखा है, एक ही बार। इसका नाम है संस्कार। वो संस्कार क्या से क्या करवा सकता है, कल्पना करके देखिएगा। जो भी हम अच्छा करते हैं तो उस अच्छे का संस्कार पड़ता है, उसकी बात ही नहीं हो रही है। लेकिन जो भी हमको, जिसको हम बुरा मानते हैं, जो भी जिसको हम बुरा मानते हैं, अच्छा नहीं मानते, बिना बुद्धि का प्रयोग किए जो हो रहा होता है, मतलब आपने देखा है इसलिए एक बार उसको ट्राई करके देखना है, या वास्तव में वो आपके लिए उपयोगी या अनुपयोगी है, आपके स्वास्थ्य के लिए ये वो जो भी बहुत सारे उसके पैमाने हैं, वो देख करके आप उसका यूज करोगे, या टीवी में देखा इसलिए यूज करेंगे, या इसका एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है इसलिए हम उसका यूज करेंगे, जो भी है। तो एक बार देखे हुए का कितना प्रभावी होता है, क्योंकि उसका छाप एक बार देखने का वो मन पर अंकित हो गया। न जाने हम बिना देखे आंखें फाड़ फाड़ करके इसलिए तो देखते हैं। और उस व्यक्ति को जो आंखें खोल के रखता है दिन भर, उस व्यक्ति को जब आंख बंद करवाते हैं ना हम लोग ध्यान के समय में, हाँ जी सब आंख बंद करना, अब वो नहीं बंद कर पाता है। और बीच बीच में उसकी ऐसी इच्छा होती है भगवान कब ये आंख खुलवाएगा, और वो तो खुलवा नहीं रहा है। मेरा जैसा आदमी जब खुलवाता नहीं है तो फिर वो क्या करता है, वो खुद खोल के देखता है। ठीक है ना। हमारी जो दृष्टि है, आंखें, क्योंकि देखने का ही हमारा है, न देखने का तो है ही नहीं हमारा, रोकने का नहीं हमारा। हमारी प्रवृत्ति क्या है, करने की प्रवृत्ति है, रोकने की प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए जब ध्यान में बैठते हैं तो रोकने की प्रवृत्ति हमारी नहीं चल पाती है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस ही नहीं है ना रोकने की। हमारे को तो करने का प्रैक्टिस है, करने का ही अभ्यास है। मतलब करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कहीं पर भी रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और जो अतिवादी लोग होते हैं, भाई रोको मत, रोकना नहीं, रोकेंगे तो और ज्यादा प्रवृत्ति होगी। मैं उन अतिवादियों की चर्चा नहीं करूंगा, यहां पर तो रोकने का ही काम है। योग में तो रोकने ही का काम है। योग में रोकने के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, ये याद रखना। उसको हमें रोकना है, हमारी प्रवृत्तियों को रोकना है, अपनी वृत्तियों को रोकना है। क्योंकि जितनी वृत्ति अधिक बढ़ेंगी उतने ही अधिक संस्कार बढ़ेंगे, और जितने अधिक संस्कार पड़ेंगे फिर उतनी अधिक वृत्तियां बनेंगी। यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार के संस्कार हम डाल रहे हैं वो संस्कार वृत्तियों से ही बनते हैं। इस बात के लिए इन्होंने बोला है तथा जातीयकाः संस्काराः वृत्तिभिरेव क्रियन्ते। जिस प्रकार के संस्कार हमारे मन में पड़ रहे हैं वो संस्कार हमारे द्वारा किए जाने वाली उन वृत्तियों के कारण से पड़ रहे हैं। फिर कहा संस्कारेश्च वृत्तया, फिर जो संस्कार हमने डाला है मन पर, उन्हीं संस्कारों से प्रेरित होकर के दोबारा तिबारा और आगे से आगे अनेक बार फिर हम वृत्तियां पैदा करेंगे उन्हीं संस्कारों के कारण से। एवं इस प्रकार से वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते। इस प्रकार से वृत्ति और संस्कार, इसका एक चक्र बना हुआ, एक साइकिल बना हुआ। वृत्ति से संस्कार बन जाता, वृत्ति हुई, वृत्ति का अभिप्राय यह है झट उसका संस्कार। जहां वृत्ति बनी वह संस्कार। वृत्ति बोलते ही समझ लेना संस्कार पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। कोई भी का मतलब योगी भी नहीं रोक सकता, याद रखना,
क्योंकि वृत्ति बनाए बिना योगी भी नहीं रह सकता व्यवहार काल में, कि हमेशा हर समय समाधि में तो नहीं रह सकता ना योगी। जब समाधि में नहीं रहता है तो वो भी वृत्ति बनाता है, और वृत्ति बना इसका मतलब संस्कार भी बना। संस्कार के बनना ये योगी और भोगी दोनों में बराबर चलते हैं, पर अंतर इतना है कि योगी के संस्कार अलग प्रकार से बनेंगे और हमारे संस्कार अलग प्रकार के बनेंगे, पर संस्कारों का बनना रुकता नहीं है। तो ये कह रहे हैं वृत्ति संस्कार चक्रम, वृत्ति और वृत्ति से संस्कार, संस्कार से वृत्ति, इसको आप घुमाइएगा एक चक्र सा बन जाएगा। यानी वृत्ति के बाद संस्कार, संस्कार के बाद वृत्ति, वृत्ति के बाद फिर संस्कार, संस्कार के बाद वृत्ति, ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। जब ये क्रम निरंतर चलता रहेगा तो एक चक्र बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा। इसी को कहा वृत्ति संस्कार चक्रम। और ये जो चक्र है, ये जो साइकिल है, कि कब तक चलेगा, तो कहा अनिशम आवर्तते। अनिशम का अर्थ होता है रात और दिन, यानी 24 घंटे, देयर इज नो ब्रेक, वहां कोई भी रुकावट नहीं है। 24 घंटे का मतलब 24 घंटे, 24 घंटे रात और दिन वृत्ति और वृत्ति से संस्कार निरंतर बन रहे हैं। ये कोई बात अतिशयोक्ति में नहीं कही जा रही है, ये यथार्थ है। आप इस बात को भूल जाइएगा कि सोते समय तो नहीं बनते होंगे, सोते समय भी बनते हैं, रुकावट कहीं नहीं है, ये याद रखना। ये आपको समझना है, आप धैर्य रखो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा आपको। ये जो बोला जा रहा है कि अनिशम आवर्तते, दिन और रात, रात हो या दिन हो, दिन में तो हम जागृत रहते हैं, रात में सो रहे होते हैं। सो रहे हैं इसलिए वृत्तियां नहीं बनेंगी और संस्कार नहीं बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, भूल जाइए। आप सो रहे हो या जाग रहे हो, 24 घंटे ये वृत्तियां बनती है और 24 घंटे ये संस्कार बनते हैं। इसलिए ये छोटा मोटा विषय नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमें बहुत गंभीर होना होगा, हम कैसे जी रहे हैं अपने जीवन में। अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं जीना है, प्रकाश में आना है। थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा जागरूक बनाना है। संस्कार बनना तो रुकेंगे नहीं, वृत्तियां रुकेंगी नहीं तो संस्कार बनना रुकेंगे नहीं। और वृत्तियों को व्यवहार काल में हम रोक नहीं सकते, वृत्तियां तो बनेंगी बनेंगे। अगर आपको वृत्तियों को रोकना ही है, इतना ही शौक है, तो ध्यान के काल में रोक करके दिखाइएगा। और वो तो 1 घंटे के लिए, कोई 2 घंटे के लिए भी कर सकता, कोई 3 घंटे के लिए भी कर सकता, लेकिन घंटों घंटों नहीं कर सकता। मान लो कोई 1 दिन कर सकता है तो रोज नहीं कर सकता। अगर रोज करेगा तो उसने योग को नहीं समझा। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई ये सोचे मैं घंटों घंटों बस केवल बैठ के मैं वृत्तियों को रोकता रहूंगा घंटों घंटों, तो समझ लेना उसने योग को नहीं समझा। ऐसा कोई योग नहीं होता है। योग तो बहुत सीमित समय के लिए होता है। मैं वो योग की बात कर रहा हूं जो समाधि वाली, मैं उस योग की बात नहीं कर रहा हूं जैसे यम है, नियम है, वो उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। जिसको समाधि के रूप में योग यहां पर बोला है। अभी हम कौन सा पाद पढ़ रहे हैं जी? समाधि पाद को पढ़ रहे हैं। तो समाधि पाद में योग समाधि है, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। समाधि पाद में जब योग बोला जाएगा, वो योग कौन सा होगा? केवल समाधि होगी, जो योग का 8वां अंग। जब दूसरे पाद में जाएंगे, योग का अर्थ वहां फिर बदल जाएगा। दूसरे पाद में जब जाएंगे, योग का अर्थ सारे अंग हो जाएंगे, सारे अंग योग है।
वो अलग व्याख्या होगी, अब उस पर चर्चा अभी नहीं करना है हमको। अभी तो समाधि पाद की चर्चा हो रही है। तो इसलिए समाधि पाद में योग इट मीन्स केवल समाधि योग का 8वां अंग, क्योंकि उसी को योग माना है यहां पर। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। ये सरल काम नहीं है, ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इसलिए जो हमारी वृत्तियां हैं, वृत्तियों को हम नहीं रोक सकते। फिर क्या करें हम ऐसा? तो वृत्तियों को थोड़ा बदलते हैं। बदलने का अभिप्राय है वृत्ति के स्वरूप को बदलते हैं। दो बातें कहिए, क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति। और बुद्धिमत्ता ये है मनुष्य की, अब यहां दिखाना है हमको। आप पैसे से क्यों दिखाते हैं? गाड़ी से क्यों दिखाते हैं? कपड़ों से क्यों दिखाते हैं? और तो और जूते चप्पल से, सैंडल से क्यों दिखाते हैं आप? घड़ी से और पता नहीं क्या क्या हम किस किस से दिखाते हैं। दिखाने का बहुत शौक है ना हम लोगों को। तो आइए, अब ये हमें दिखाना है। क्या क्या दिखाना है? ये जो वृत्तियां हम बनाते हैं, वृत्तियां बनाना तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि हम समाधि तो नहीं लगा रहे हैं। जागृत है, जागृत अवस्था में हैं और दिन के विभिन्न कार्यों में जुड़े रहते हैं। वृत्ति तो बनेंगी बनेंगी। तो ये दिखाइए कि मेरी वृत्ति अक्लिष्ट बन रही है। अपने वृत्ति को अक्लिष्ट बनाना है हमको, ये हमें दिखाना है। तो जब हमारी वृत्ति अक्लिष्ट बनेगी तो अक्लिष्ट वृत्ति हमें आगे दुख नहीं देगी। वो अक्लिष्ट वृत्ति हमें उधर ले जाएगी जिधर हम जाना चाह रहे हैं। यही तो बताए ना यहां पर। अक्लिष्ट वृत्ति किसको कहते हैं? तो कहा ख्याति विषया। अक्लिष्ट वृत्ति विवेक ख्याति को उत्पन्न कराने वाली होती है, जिसमें सत्व और पुरुष का पृथक स्वरूप हमें दिखाई देता है। और वो सत्व पुरुष अन्यता ख्याति ही समाधि का कारक है, कारण बनता है। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति हुई तो समाधि लगी, यूं समझ लीजिएगा। तो ऐसी वृत्ति हमको बनानी है जिस वृत्ति को बनाने से हमारी स्थिति ईश्वर की ओर बढ़ती है, विवेक ख्याति की ओर बढ़ती है, विवेक वैराग्य की ओर बढ़ती है, समाधि की ओर बढ़ती है, धर्म की ओर बढ़ती है, पुण्य की ओर बढ़ती है, श्रेष्ठता की ओर बढ़ती है, निश्रेष की ओर बढ़ती है, देवयान मार्ग की ओर बढ़ता है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो ये जो स्वरूप है बदलना है हमको, ये हमारी बुद्धिमत्ता है। अब आप लोग दिखाइए जरूर। दिखाना गलत नहीं है, ये भी याद रखना। दिखाना गलत नहीं है, दिखाने के स्वरूप में गलत हो सकता है। कोई ये सोचे कि दिखाना नहीं चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाइए आप। पर क्या दिखाना है? जिसको दिखाने से हमारा प्रयोजन पूरा हो, वो प्रयोजन। यहां पर लौकिक प्रयोजन की कोई चर्चा नहीं हो रही है। यहां वो प्रयोजन हमारा पूरा हो जिसको दिखाने से हम ईश्वर की ओर, समाधि की ओर बढ़ सके, लक्ष्य की ओर बढ़ सके, वो हमें दिखाना अवश्य आना चाहिए। पर हम क्या करते हैं? ये ना दिखा करके, अब मैं और दूसरे शब्दों में बोलता हूं, मैं ये सब मैं वृत्तियों की बात कर रहा हूं। आप ये मत समझना, आप ये मत समझना प्रवचन कर रहा हूं मैं। प्रवचन नहीं कर रहा हूं मैं, वृत्तियों को आपके सामने क्रियात्मक रूप बता रहा हूं कि कैसे वृत्तियों को हम बनाते हैं और उसके संस्कार कैसे बनते हैं। ये क्रियात्मक स्वरूप चल रहा है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। ये जो वृत्ति हम बना रहे हैं, ये जो संस्कार हमारे बन रहे हैं, हमको किस तरह बनाना है, किस तरह आगे बढ़ना है, ये हमको समझना है। और वो नहीं समझेंगे तो फिर हम अंधेरे में ऐसे ही चलते रहेंगे। अंधेरे में नहीं चलना है हमको, प्रकाश में चलना है।
तो ये जो स्थिति यहां पर बताई जा रही है कि वृत्ति और वृत्ति से संस्कार, संस्कार से वृत्ति। अब जो मैं बताना चाह रहा था वो अभी रह गया, जो मैं अभी बताने जा रहा था वो रह गया, वो मैं जैसे याद आएगा, यानी याद नहीं आ रहा है क्या बोलने वाला था, बीच में मैंने एक बात कह दी, वो रह गया। ठीक है, तो आपके प्रश्नों का भी बाद में उत्तर दूंगा। मुख्य बात पर हम आते हैं। यहां पर वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते, वृत्तियों से संस्कार और संस्कार से वृत्ति। अब मेरे को स्मरण आ गया जो मैं बोलने वाला था, वो आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि वृत्तियां तो बनेंगी बनेंगी और वृत्ति बनते ही संस्कार बनेगा। और जो हमें दिखाना है, तो दिखाना कोई गलत नहीं, दिखाना है तो हम वो वृत्ति बनाएं जिस वृत्ति को बनाने से हमारा संस्कार अच्छा बन जाए। मैं दूसरे रूप में बोलता हूं इसको, जैसे कोई आदमी अच्छी गाड़ी रखता है ना, BMW या अलग अलग जो अच्छी गाड़ियां जिसको आप बोलते हैं। मान लीजिए कहीं शादी में जाना है, कहीं और कहीं जाना है, ऐसे जहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, तो जी हाँ जी, वो जो घर में छोटे मोटे कामों के लिए गलियों में घुमाने के लिए जो छोटी गाड़ी रखते हैं ना, तो वो ले जाएंगे आप, या अपनी बड़ी गाड़ी निकालेंगे। जब बड़े बड़े लोग आते हैं तो आप जब अपनी गाड़ी से उतरोगे तो आप कौन सी गाड़ी से उतरोगे, कौन सी गाड़ी ले जाओगे? आपके पास तो कई गाड़ियाँ हैं जिनके पास, तो आप यही दिखाना चाहोगे ना, आप बड़ी गाड़ी ले जाएंगे आप, यही करोगे ना आप। कपड़े भी बहुत है, लेकिन कौन से कपड़े पहन के जाएंगे? वो कपड़े पहन के जाएंगे जो आप दिखा सकते हैं, हाँ मैं भी कुछ हूं। तो जैसे हम ऐसे जो चीजें दिखाते हैं, तो ऐसे ही हमको वो कर्म दिखाना है। हाँ जी, अब मैं दिखाता हूं मैं आपको कि आप कुछ भी करो मेरे बारे में, मेरे को गुस्सा नहीं आएगा। दिखाओ ना आप अपने परिवार में, अपने निकटस्थ लोगों के बीच में, आप मेरे बारे में आप कुछ भी करते जाओ, पर मेरे को गुस्सा नहीं है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आप कुछ भी करते जाओ। बेटे के सामने, पत्नी के सामने, पति के सामने, बहू के सामने, सास के सामने, जो भी आपके निकट के लोग, वहां आप दिखाइएगा ना, मेरे को गुस्सा नहीं आएगा। देखो मैं कितना धैर्य रखता हूं, देखो मैं कितना संतुष्ट रहता हूं, देखो। दिखाओ ना आप। हम ये नहीं दिखाते, हम वो दिखाते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं हमारे जीवन में, जिसमें और गर्त में जा रहे हैं हम। मैं योग की दृष्टि से सारी बातें कर रहा हूं, मैं आपको लौकिक दृष्टि से कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो ये जो हमारी वृत्तियां जो बन रही है, उन वृत्तियों से संस्कार बन रहे हैं, और बाद में हम उन्हीं संस्कारों को लेकर के रोएंगे। उस रोने को रोकना है, उस समस्या को रोकना है, तो हमें ये प्रारंभ करना है। देखो आप बोलते हो आप धैर्य नहीं रखते हो, अब मैं दिखाता हूं आपको धैर्य। कई बार पति बोल देता है, पत्नी बोल देती है, कई बार देखो आप थोड़ा धैर्य रखो, अब टेंशन ले तो टेंशन को रोको, तो दिखाओ वहां अब मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं, देखो इतनी मुसीबत आ रही ना, इतनी मुसीबत में मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं, देखो ये दिखाइएगा ना आप। अपनी वृत्तियों को बदलना है, क्योंकि वृत्ति तो होनी है, वृत्ति हुई तो संस्कार होना है। अब संस्कार हुआ है तो फिर वो संस्कार आगे फिर वृत्ति को पैदा करेगा। तो इसमें से बाहर नहीं निकल सकते हम लोग, क्योंकि योग्यता है ही नहीं है, हम सब अयोग्य लोग हैं। अब अयोग्यता जब तक रहेगी, योग्य जब तक नहीं बनेंगे, हमको ऐसा काम करना है। तो हम लोग कैसे हैं? दीनहीन भयंकर गरीब लोग हैं। कैसे लोग हैं जी हम लोग? दीनहीन भयंकर, बहुत ही गरीबी में जी रहे हैं हम लोग। अब इस गरीबी से ऊपर उठना, अमीर बनना है हमको, इसमें अमीर बनना है, अच्छी वृत्तियों को बनाने में, अच्छे संस्कारों को बनाने में, ये हमें दिखाना है। इसके लिए मेहनत करना है।
यही प्रारंभ करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो एवं वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते, इस प्रकार से वृत्ति, वृत्ति से संस्कार, संस्कार से वृत्ति, ये अनिशम 24 घंटे एक क्षण भर के लिए भी खाली नहीं रह सकता। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक स्थान पर लिखा है, मनुष्य एक ऐसा मनुष्य है, वो बिना कर्म किए, बिना ज्ञान प्राप्त किए, बिना उपभोग किए, जिसको उन्होंने उपासना शब्द का प्रयोग किया, और उपासना का अर्थ उपभोगी होता है। तो ज्ञान कर्म उपासना, ये 3 शब्दों का प्रयोग वो करते हैं। मनुष्य एक ऐसा मनुष्य है, वो इन तीनों में से किसी न किसी एक से युक्त रहता है 24 घंटे। वो इसी के आधार पर कहा है उन्होंने, उसका आधार ऐसे ऐसे प्रमाण है। एक क्षण भर के लिए आत्मा खाली नहीं रह सकता बिना कर्म के, बिना ज्ञान के, बिना उपासना के। तीनों में से किसी न किसी से युक्त रहता है, क्षण भर के लिए भी खाली नहीं रह सकता। इसका अर्थ है कि हर क्षण हमारी वृत्ति बन रही है और हर क्षण वृत्ति का हर संस्कार बनता जा रहा है। अनगिनत वृत्तियां, अनगिनत संस्कार बनाते जा रहे हैं, पानी की तरह बहाते जा रहे हैं। इसलिए रुख बदलना है हमको। आगे चलिएगा, आगे कहा जा रहा है तदेवं भूतम चित्तम, वैसा ऐसे, तदेवं भूतम चित्तम, ऐसे स्वरूप वाला चित्त, ऐसे स्वरूप वाला मन। कैसे स्वरूप वाला है जी? जिसमें वृत्तियां बन रही हैं और संस्कार बन रहे हैं, वृत्तियां बन रही है और संस्कार बन रहे हैं, ऐसे वृत्ति और संस्कारों वाला मन। तदेवं भूतम चित्तम का अर्थ है ऐसे वृत्तियों और संस्कारों से युक्त ये जो मन, ये मन के विशेषण है। कैसा मन है जी? वृत्तियों वाला मन। कैसा मन है? संस्कारों वाला मन। तो वृत्ति एवं संस्कारों वाला ऐसा मन कब तक रहेगा? क्या इसमें से बाहर नहीं निकल सकते हैं? कब तक ऐसा होता रहेगा? क्या ये वृत्तियां और संस्कार बनते जाएंगे जिसमें कोई ब्रेक, जिसमें कोई रुकना नहीं होगा, जिसमें कोई ऐसी सीमा, कोई परिधि तो नहीं आएगी? कब तक ये होते रहेंगे? तो कहते हैं अवसिताधिकारम। अवसिता अधिकारम, ये पारिभाषिक शब्द है, समझने का प्रयत्न करना। अवसिताधिकारम का मतलब है हर वस्तु का अपना अधिकार होता है। हर वस्तु का, कोई दुनिया में ऐसी वस्तु नहीं है उसका कोई अधिकार ना हो। यह अधिकार का अर्थ है कर्तव्य। हर वस्तु का अपना कर्तव्य है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका अपने कर्तव्य नहीं होते हैं। तो मन भी एक वस्तु है, उसके भी अपने कर्तव्य है, उसका भी अपना अधिकार है। अधिकार समझते हैं ना? कोई पिता बनता है तो पिता का अलग अधिकार होता है, माता का अलग अधिकार होता है, पति का अपने अलग अधिकार होते हैं और पत्नी के अपने अलग अधिकार होते हैं, विद्यार्थी के अलग अधिकार हैं, अध्यापक के अलग अधिकार है। सब मनुष्यों के अपने अपने अधिकार है, अपने अपने क्षेत्र है, अपने अपने कर्तव्य है। उन कर्तव्यों को ही यहाँ अधिकार शब्द से बोला जा रहा है। तो कहते अवसिता अधिकारम। अधिकारम कर्तव्य, अवसिता का अर्थ होता है समाप्त। समाप्त अधिकार वाला, यानी जिसका अधिकार, जिसके कर्तव्य जब पूरे होते हैं तब वो कुछ नहीं कर सकता। ये मन तब तक वृत्ति और वृत्तियों से संस्कार, वृत्ति और वृत्तियों से संस्कार तब तक बनाता रहेगा। ये मन कभी खाली नहीं रह सकता, 24 घंटों खाली नहीं रह सकता। हर क्षण वृत्ति और संस्कार बनाता ही रहेगा। ये अलग बात है, आपके मन में आता है जी क्या सोते समय भी? सोते समय, जागते समय, कोई समय ऐसा नहीं है जो बिना वृत्ति और संस्कार के रहता है। फिर आपके मन में आता तो बेहोश हो जाए, हाँ बेहोश में तो नहीं बना सकता, और कोमा में जाता है तो कोमा में भी नहीं बना सकता। वो तो रोग की स्थिति है, वो ऐसे रोग हैं, वो तो छोड़ दीजिएगा, वो रोग नहीं है। यानी कोई बेहोश नहीं हुआ। बेहोश का अभिप्राय है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, जितने भी हमारे 18 तत्व हैं,
इनके साथ में आत्मा का जो संबंध है वो रुक जाता है। जब वो रुक जाता है तब न वृत्ति बनती है न संस्कार बनेगा। और ऐसी स्थिति कोई भी बुद्धिमान बुद्धिमती नहीं चाहेंगे। क्यों जी? आप कोमा में जाना चाहेंगे? क्या आपको मैं बेहोश कर दूं तो ये चाहोगे आप? कोई चाहेगा आप में से? मैं तो नहीं चाहता। बस आपकी बात आप जानिएगा। इसका ये अर्थ है कि 24 घंटे हमारी वृत्ति और संस्कार बनते जाएंगे, लेकिन ये आखिर रुकेंगे कब? तो उसका उत्तर दे रहे हैं अवसिताधिकारम। जब मन का जो अधिकार है, मन का जो कर्तव्य है, जब पूरा हो जाता है तब ये वृत्तियां बनना रुक जाएंगी और संस्कार बनना रुक जाएंगे। तो फिर इस मन का अधिकार क्या है? मैंने पहले बोल दिया है। मन का क्या अधिकार होता है? भोग कराना और अपवर्ग तक पहुंचाना, ये मन के अधिकार है। हाँ जी, आप मेरे मन के अधिकार तो समाप्त नहीं हुए। अभी मेरा मन बहुत भोग करवाना चाहता है मेरे को। क्यों जी? पर आपका मन, आप जानो कि आपका मन क्या करवाना चाहता है। तो भोग और अपवर्ग करवाना इसका अधिकार है। अभी वो बना हुआ है। जब तक भोग कराना और मुक्ति तक पहुंचाने का कर्तव्य मन पर है, तब तक ये वृत्ति और वृत्तियों संस्कार बनाता रहेगा। और अवसिता, जब वो अधिकार, अवसिता का मतलब समाप्त होता है, जब वो अधिकार समाप्त होता है तब वो वृत्ति और संस्कार बनाना बंद कर देगा। अब उस अधिकार को रोकने का काम करता है योग। जो मन का जो अधिकार है, उस अधिकार का, मन का जो कर्तव्य है, उसके जो धर्म हैं, भोग कराना और मुक्ति तक पहुंचाने का, ये 2 अधिकार मन के हैं, यानी 2 कर्तव्य मन के हैं। और उन्हीं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सारा संसार है, ये हमारा जीवन है। हमारा संपूर्ण जीवन इन्हीं 2 कर्तव्यों को पूरा करने के लिए है। अब उसको रोकना चाहते हैं हम लोग, मन के कर्तव्यों को, तो फिर इसको अपनाना होगा हमको। जो मैं कहना चाह रहा हूं, रुख बदलना है पहले। आसान नहीं, एकदम चू मंत्र की तरह हम कोई आपके ऊपर हाथ, सिर पर हाथ धर दे तो आपका ये हो जाएगा। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर। हर आदमी के दिमाग में शॉर्टकट का पता नहीं भूत कहाँ से चढ़ गया होगा, तो वो हमेशा हर जगह शॉर्टकट देख रहा होता है। हाँ, मतलब एक आदमी आईएएस बनता है, आईएएस आईपीएस बनता है, तो उसको पता नहीं क्या करना पड़ता है उसको क्वालिफाई करने के लिए। और आप में से कोई चाहे कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ लेकिन मैं एग्ज़ाम में बैठा ही नहीं हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं फर्स्ट एग्ज़ाम, सेकंड एग्ज़ाम, फिर इंटरव्यू, जो भी उसका प्रोसेस है कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा ख्वाब है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। बन सकता है? नहीं जी, डायरेक्ट कोई किसी को अपॉइंट कर दें राष्ट्रपति, नहीं कर सकता, या और कोई नहीं कर सकता है। देयर इज नो रूल, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि ऐसे अयोग्य व्यक्ति को बना करके मिलेगा क्या? उसके लिए योग्यता हासिल करनी है। तो वो जो ऋषि ने जिस योग्यता को पाकर के वो वहां तक पहुंचा है, वो सारा का सारा A to Z हमको करना होगा। यहां कोई विकल्प नहीं है। और हम लोग क्या बोलते हैं, आप तो सन्यासी, आप तो कर सकते हैं। मैं गृहस्थी, मतलब गृहस्थी का मतलब आपने सर्टिफिकेट लिया किसी से कि भाई मैं इस आश्रम में हूं इसलिए मेरे को ये छूट है। किसी को कोई छूट नहीं है, सब एक ही पंक्ति में खड़े होना होगा हमको। ये एक रूल, एक नियम है, ईश्वरीय सिद्धांत है ये, उसमें कोई विकल्प नहीं है। इसलिए वेद कहता है न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। उस अयन को पाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, सबको एक ही रास्ते में जाना है।
और सबको वैसा ही करना है, सेम टू सेम, वहां कोई परिवर्तन नहीं है। जो आदि सृष्टि के ब्रह्मा या 4 अग्नि ऋषि आदियों ने किया होगा, वही काम महर्षि दयानंद ने किया होगा और वही काम हमको करना होगा, यदि उस स्थिति को पाना चाहते हैं। इसलिए इस भ्रम से हमें उभरना है, और इसी के लिए अनेक जन्म लगते हैं, इसलिए धैर्य रखना है। इसी के लिए अनेक जन्म लगते हैं, इसी के लिए धैर्य रखना है। इतना कोई छूमंतर नहीं है किसी के ऊपर, बस मेरे को कोई ऐसा तरकीब बता दे, बस मैं समाधि लगा लूं। क्योंकि हमारे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत आते हैं हमारे पास में, और आप में से ही आते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम प्रश्न क्या कर रहे हैं, लेकिन कर देते हैं ऐसे, इसलिए मेरे को बताना आवश्यक है ये। तो इस दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करना है। थोड़ा सा धरती पे हमको चलना है, धरती से ऊपर। युधिष्ठिर के बारे में सुनते हैं ना, वो धरती से उसका रथ थोड़ा सा ऊपर चलता था, पता नहीं उसका चलता नहीं चलता, हम सबका जरूर चलता है। हम धरती से ऊपर चलते हैं, हम धरती पर नहीं चल रहे हैं। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, थोड़ा सा हम धरती पे अपन चलते हैं, ठीक है जी। तो बाकी बातें, आपके प्रश्न जो है वो करेंगे, अभी समय नहीं है। लवनीश जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी, योग दर्शन के हमारे 5 सूत्र हो गए हैं लगभग जी। इनमें से जो भी आप कुछ होमवर्क दे सके हमें, कि हमें क्रियात्मक रूप में ये अभ्यास करने हैं इन 5 सूत्रों के हिसाब से, तो वो तरीका बता दिया करें, हम दिन भर प्रैक्टिस कर लें उसकी, कुछ ऐसा कुछ। तो आज अध्याय आगे जी, आज जो मैंने बताया है ये होमवर्क नहीं था क्या? जो आज मैंने जो आपके सामने लगभग 1 घंटा हो रहा है जो बताया है, तो आज जो भी बताया सब होमवर्क है। हाँ, तो अभ्यास कैसे करें इसका? अब कैसे करें, तो जितना अभी आपको समझ में आया आज के पाठ में उतना आप कर लीजिएगा, क्योंकि एकदम सब नहीं कर सकते ना हम लोग। जितना भी हमको समझ में आया है उतना अगर करना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, राजीव जी। स्वामी जी नमस्ते जी। मेरे दिमाग में ये चल रहा है स्वामी जी, हाँ, एक हमारी अवस्था होती है समाधि काल की और एक होती है विक्षांतता, यानी कि व्यवहार काल। जी। व्यवहार काल में जितनी वृत्तियां बनती हैं उससे हमारे संस्कार बनते हैं, जो कि जन्म जन्मांतर से बनते आ रहे हैं। समाधि तो लगा होगा या नहीं लगा होगा उसके तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो समाधि काल में ऐसा क्या होता है स्वामी जी, जो कि कम समय के लिए लगता है, जो कि जन्म जन्मांतर से बने संस्कारों को भी वो बंद हो देता है और खत्म कर देता है? ऐसा क्या हो जाता है? आपका ये कहना है कि समाधि लंबी नहीं होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अभ्यास। नहीं स्वामी जी, कम समय के लिए होती है, फिर भी वो इतनी लाभदायक क्यों होती है कि उस व्यवहार काल में अधिक समय में जो संस्कार पड़ता है वो संस्कार को भी छीन कर देता है और क्लेश को भी खत्म कर देता है, हमें मुक्ति की तरफ ले जाता है। ऐसा इतना फायदा कैसे हो जाता है? हाँ, आपका ये कहना है कि ये विवेक का कमाल है, यानी तत्वज्ञान का ये कमाल है, यथार्थ। जब आदमी को समझ में आता है ना, वो एक झटके में होता है। जब आदमी नहीं समझ रहा होता तो परेशान हो रहा होता है। जब समझ में आता है, जैसे मैं एक बोलूं, कोई सिगरेट पी रहा होता ना, तो ये छूट नहीं रहा है ऐसा बोलता है ना, तो हम लोग उसको बोलते हैं भाई क्यों नहीं छूटता है, 2 उंगलियों को थोड़ा सा ऐसा कर दो तो छूट जाएगा। तो ये ऐसा ही है, ये विवेक, ये वैराग्य, यानी विवेक हुआ तुरंत रुक जाता है। जिससे मैं आकंठ राग कर रहा था, आकंठ डूबा हुआ राग में, चाहे वो माँ के साथ हो, चाहे पत्नी के साथ हो, चाहे और किसी ABCD के साथ में हो, तो जब मेरे को यथार्थता का बोध होता है तुरंत रुक जाता है वो सारा का सारा राग। ये विवेक, ये यथार्थता में ये पावर है, बल है, शक्ति है। इसलिए कहा ज्ञानात् मुक्ति। ज्ञान जिस यथार्थता से व्यक्ति युक्त होता है तुरंत दुख से मुक्त हो जाता है।
तुरंत, वहां कोई देरी नहीं लगती है। बाकी आगे चर्चा करेंगे जी, तो इसको यहीं पर रोकते हैं। ओम शांति 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 ही।